ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में संतान सप्तमी की पूजा विधि और व्रत की बहुत ही सरल विधि आपके साथ शेयर करूंगी कि इसे कैसे करनी है। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और ये व्रत संतान के लिए किया जाता है, उनके लंबी उम्र की कामना के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। जिन माताओं को कोई संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संतान सप्तमी के दिन आप सुबह स्नान आदि करके और जिस जगह पर आप पूजा करेंगे उस जगह को पहले अच्छे से साफ कर ले। वहाँ पूजा की चौकी लगाकर उस पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दे। अब देखिए, हम थोड़े से चावल का आसन देके माता पार्वती और शंकर जी की एक फ़ोटो हम रखेंगे। वैसे तो संतान सप्तमी की पूजा में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। मिट्टी से गणेश जी, माता पार्वती और शंकर जी की मूर्ति बनाई जाती है और इनकी ही पूजा की जाती है। लेकिन अगर मूर्ति किसी कारणवश आप नहीं बना पाते हैं तो आप फ़ोटो रख भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जल के छींटे देके हम सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को जल से स्नान कराएंगे, शंकर जी को स्नान कराएंगे और माता पार्वती जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे। सभी को स्नान कराने के बाद अब हम एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे। अब देखिए, सभी को हम तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को हम रोड़ी के तिलक लगाएंगे, माता पार्वती जी को हम रोड़ी के तिलक लगाएंगे और फोटो में माता पार्वती को भी हम रोड़ी के तिलक लगाएंगे, गणेश जी और कार्तिकेय को हम रोड़ी के तिलक लगाएंगे और शंकर जी को आप चंदन के तिलक लगाएंगे या आप भस्म के भी तिलक लगा सकते हैं। शंकर जी को रोड़ी के तिलक नहीं लगाए जाते हैं तो आपको चंदन या भस्म के ही तिलक शंकर जी को लगाने हैं। उसके बाद यहाँ हम अक्षत अर्पित करेंगे। तो अक्षत अर्पित करते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि अक्षत टूटे हुए नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, हम इन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे। तो वस्त्र स्वरूप देखिए, गणेश जी को हम जनेऊ धारण कराए हैं, शंकर जी को भी हम जनेऊ धारण कराए हैं और माता पार्वती को यहाँ पर हम कलावा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप माता पार्वती को चुंदरी भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। तो हम गणेश जी को लाल फूल अर्पित करेंगे और संतान सप्तमी की पूजा में गणेश जी को दुर्वा जरूर से अर्पित की जाती है, तो आप उन्हें जरूर से दुर्वा अर्पित करें। और शंकर जी को देखिए, यहाँ पर हमें बेलपत्र अर्पित करनी है। उसके बाद आप भांग, धतूरा, समी के पत्ते, अकौन के पत्ते, आप अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है तो आप जरूर से अर्पित करें। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल पाती है तो आप उसके बगैर भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को फूल अर्पित कर दिए हैं और माता गौरी को हम लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, हमें माता गौरी को 16 श्रृंगार की सामान अर्पित करनी होती है। तो आप 16 नहीं तो आप 5 श्रृंगार की सामान भी माता गौरी को उस दिन अर्पित करें। इसके बाद अब हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए, आप मीठी पूरियाँ का भोग लगा सकते हैं, आप गुलगुले का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप जो भी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं वो 7 की संख्या में ही हमें 2 जगह पूरियाँ लेनी होती है। 7 माता पार्वती के लिए, 7 जो व्रत किया है उसके लिए। ये 7 पूरियाँ खाकर ही अपना व्रत खोला जाता है। उसके बाद हम 1 लोटा जल रख देंगे। अब संतान सप्तमी की पूजा में चांदी की कड़ा बनाई जाती है। जितने भी संतान होती है उनके नाम से उतनी ही कड़ा बनाई जाती है। तो कड़ा है तो आप कड़ा चढ़ाइए, अगर कड़ा नहीं है तो आप देखिए इस तरह से कलावे को 7 बार लपेट कर और 7 गांठ इस तरह से हमें लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमें 7 बार कलावे में गांठ लगा देनी है। तो गांठ लगाने के बाद अब इसे भी हमें अभी पूजा स्थान पर ही रखना है और इसकी भी हमें अभी पूजा करनी है। तो देखिए इस तरह से हम बनाकर और पूजा स्थान पर रख देंगे और इस पर भी हम थोड़ी सी रोड़ी, अक्षत और फूल रख देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में हुई कमी को पूरी करती है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी हमें बन पा रहा है पैसा हम दक्षिणा में रख देंगे। उसके बाद हम सभी को धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद देखिए, इस व्रत में कथा सुननी होती है। तो हम अपने हाथों में इस तरह से देखिए कुछ अक्षत और फूल लेके हम
कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद ये चावल और फूल फिर से हम गौरी माता और शंकर जी को यहाँ पर देखिए यहाँ अर्पित कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सभी को आरती करेंगे। तो माता गौरी, गणेश जी, शंकर जी सभी को हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हमारे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उन्हें लंबी उम्र देना और उनका भविष्य उज्ज्वल हो, ऐसा हम उनसे कामना करेंगे। इसके बाद जो ये कलावे की आप गांठ बांध कर चढ़ाए हैं उससे अपने हमें दाएं हाथ में देखिए इस तरह से हमें अपने दाएं हाथ में बांधनी होती है और इस धागे को हमें कम से कम 24 घंटे तक अपने हाथों में ही बांधना होता है। उसके बाद देखिए ये पूरियाँ जो हमने चढ़ाए हैं 7 पूरियाँ और 7 गौरी माता के नाम से जो हम चढ़ाए हैं वो तो हम दान कर देंगे और जो 7 पूरियाँ हम अपने लिए चढ़ाए हैं वही खाकर हमें अपनी व्रत को खोलनी है और इसमें से कोई पूरियाँ छूटनी भी नहीं चाहिए। हमें पूरी 7 पूरियाँ खानी होती है और नमक इस व्रत में नहीं खाए जाते हैं। जो ये 7 पूरियाँ आप माता गौरी के लिए चढ़ाए हैं वो पूरियाँ, फल, पैसे और ये श्रृंगार की सामग्री, तो ये आप किसी को भी दान कर दे। और चौकी देखिए आपको 24 घंटे से पहले नहीं हटाने हैं। 24 घंटे तक ये चौकी ऐसे ही रहेगी। आप जब सुबह पूजा करेंगे तो अगली सुबह ही इस चौकी को हटाई जाएगी। तो ये दान की सामान आप दान कर दे। उसके बाद जो यहाँ पे आपने मिट्टी के शिवजी बनाए हैं तो उनको आप क्या करें कि आप किसी भी बर्तन में पानी भरकर और उसमें ही आप विसर्जित कर दें। जब ये मिट्टी उसमें घुल जाए तो आप किसी पेड़ पौधे में डाल दें। जो फूल वगैरह है उसे आप किसी पौधे में डाल देंगे और जो फल वगैरह है वो आपको दान कर देनी। तो इसी तरह से संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह का तीज त्योहार का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। बहुत सारी तीज त्योहार की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से ही तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।